Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 2 from exercise 2.4 chapter 2 polynomials of class 9th. So question is, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. तो आपको factor theorem use करके check करना है क्या gx factor है px का. gx as you know it is a divisor and px is dividend. राइट तो आपको चेक करना है क्या gx है फैक्टर px का. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी चेक करना था, क्वेश्चन किया था, उसमें भी यही था कि आपको x+1 फैक्टर चेक करना था गिवन px का. सो उसमें क्या होता है कि 2 स्टेप सोल्यूशन था. पुट gx इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, देन पुट इन px, फाइंड द रिमाइंडर एंड चेक. सो ये सभी कंसेप्ट फैक्टर थ्योरम के ही हैं और ये एज इज मैंने आपको बताया भी है, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. उसको एक बार अगेन देख लेते हैं, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम. So this is the definition of factor theorem. Let px be any polynomial. px कोई भी polynomial है. जैसे सपोज ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको चेक करना है क्या x+2 फैक्टर है इसका. सो दिस इज द polynomial जो आपको चेक करना है, डिविडेंड जो आपको गिवन है और चेक करना है x+2. सो px कोई भी polynomial है एंड a इज एनी रियल नंबर. नाउ व्हाट इज a? जब आप डिविजर को इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल, जैसे यहाँ पे x+2 इज डिविजर, दिस इज gx. तो जब gx को जीरो के इक्वल इक्वेट किया और वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो जो x की वैल्यू आती है दैट इज एक्चुअली a. राइट तो कह रहे हैं अगर इफ pa इक्वल टू 0 और जब a की वैल्यू आ गई तो आपने कहाँ पुट करी, p ऑफ x में, डिविडेंड में. सो दैट मीन्स जहां x है वहां आपने a पुट कर दिया, वैल्यू ऑफ a. राइट सो p ऑफ a, अगर ये सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, इफ pa इक्वल टू 0, तो हम क्या कहते हैं कि जो x माइनस a है वो फैक्टर है px का. तो क्या कहेंगे कि ये -2 जब इधर आ जाएगा दैट मीन्स x+2 इज अ फैक्टर ऑफ px. इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 दैट मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज a इक्वल्स टू 0. तो आपकी ये कंडीशन गिवन है. राइट आपको p इक्वल टू 0 होगा, अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये x माइनस फैक्टर है px का. और सेकंड कंडीशन फैक्टर थ्योरम में क्या होती है कि अगर x माइनस a फैक्टर आपको गिवन है तो ये मैंडेटरली 0 होगा ही होगा. इट्स कंपल्सरी कि रिमाइंडर 0 आएगा अगर ये आपको गिवन है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस. राइट इफ डिविजर इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल डिविडेंड, देन ये श्योर है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा. और अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये आपका x माइनस ए फैक्टर होना चाहिए px का. तो वही जो हम 2 स्टेप सोल्यूशन कर रहे हैं वही है, बस ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म में फैक्टर थ्योरम कहते हैं इसे. नाउ लेट्स बिगिन विद पार्ट फर्स्ट. So I had written here, we are finding remainder to determine gx is a factor of px. So अब मैं अगेन बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा that you have to find the remainder, but what is factor theorem मैंने आपको बता दिया, it's a 2-step solution. You have to find the remainder and check. That means आपको जब भी factor theorem check करना है whether it is a factor or you have to find the factor, so आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए that you have to find the remainder by 2-step solution. Check the remainder, if it is 0 then gx is a factor of px. right so ये आप रिमेंबर पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं. नाउ स्टेप फर्स्ट. सो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, पुट डिविजर इक्वल टू 0. हियर डिविजर इज gx, सो पुट gx इक्वल्स टू 0. So here gx is x+1, that is x+1 equal to 0. From here find the value of variable which is x. तो +1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो साइन भी चेंज हो गया, that is -1. So x equals to -1 आया. अब इस वैल्यू ऑफ x को हम px में पुट करेंगे. So what is step second? First of all write here px again. Here px is equals to this 2x cube plus x square minus 2x minus 1. So what we are doing here, putting x equals to -1. जो x की वैल्यू आई है फ्रॉम स्टेप 1 वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सो इम्प्लाइज x की जगह डाल दिया -1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स क्यूब, 2 मल्टीप्लाई, कोई आपका ऑपरेशन नहीं है बीच में, दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड दैट मल्टीप्लाई होगा. x क्यूब, x इज -1 सो -1 का होल क्यूब. राइट देन प्लस x square means -1 का whole square. Then -2x means -2 into 2 और x के बीच में ऑपरेशन क्या है, into का, x is -1 and this -1 as it is. Now let's solve. So implies p of -1 equals to 2 multiply.
अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इफ बेस इज नेगेटिव पावर इज ऑड, तो आपका आंसर आएगा माइनस साइन का, एंड इफ बेस इज नेगेटिव पावर इज इवन, तो आपका आंसर आएगा प्लस साइन में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पावर्स को देखना है, बेस नेगेटिव है, पावर इज ऑड, 3 इज एन ऑड नंबर, दैट मीन्स आपका आंसर माइनस में आएगा। एंड 1 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 1 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1। सो 1 को 3 टाइम्स कर लो या 30 टाइम्स कर लो, 1 ही रहेगा। सो यहाँ पे आ गया 1 प्लस, नाउ हियर बेस इज नेगेटिव, पावर इज इवन, सो बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, 2 इज ए इवन नंबर, तो क्या आएगा साइन प्लस का। नो नीड टू राइट साइन प्लस, इट्स अंडरस्टूड। एंड 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है विद इट सेल्फ, सो 1 इंटू 1 इज 1 ओनली, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई में बोथ सेम साइन। तो मल्टीप्लाई के केस में मैंने जैसे बताया आपको, सेम साइन हो, आइदर प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो वो प्लस का साइन बन जाता है, राइट। सो 2 1 जा कितना हो गया 2, एंड दिस माइनस 1 एज इट इज, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, p of minus 1 equals to, multiply में this is plus, this is minus, plus minus is minus, opposite sign minus, same sign plus, so this is opposite sign, so 2 1 is 2 but with minus sign. Here it is plus 1, then plus 2 as it is, and minus 1. so यहाँ पे जो cancel होता है उसे cancel करेंगे, -2 से +2 कैंसिल, एंड हियर +1 से -1 कैंसिल, दैट मीन्स सभी कुछ कैंसिल होके क्या आ गया आपके पास वैल्यू 0। सो ये जो वैल्यू आई है दैट इज एक्चुअली रिमाइंडर। अब रिमाइंडर अगर 0 है, जैसे हम यही तो फाइंड आउट करे थे, वी आर फाइंडिंग रिमाइंडर, तो इफ रिमाइंडर इज 0 देन यू विल से दैट gx is a factor of px. So now write the concluding line. Thus remainder, that is p minus 1 equal to 0, and since remainder is 0, so x plus 1, जो आपका ये x plus 1 है, this is a factor of px. so आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, आपको जस्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करके अगर आप ये सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, इसमें बोला है डिटर्मिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, बताना है आपको क्या gx फैक्टर है px का। सो वो आप बताएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि रिमाइंडर 0 है, यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस ऑल्सो कि yes it is a factor, राइट। अगेन वही आपका क्वेश्चन सेम है, फैक्टर थ्योरम इज नथिंग बट दिस 2 स्टेप सोल्यूशन, right। Now moving on to second part. So here px is this polynomial and gx is x plus 2. You have to check that is x plus 2 is a factor of px or not. So again 2-step solution. Step first is put g of x equal to 0, right। What is g of x? X plus 2. So write here x plus 2 equal to 0. Find the value of x by taking this plus 2 to other side. जब plus 2 आप right side में ले जाएंगे, ये बन जाएगा minus का 2, right। So x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, पुट दिस वैल्यू ऑफ x, जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली आपने वो px में पुट करेंगे। सो लेट्स राइट px अगेन हियर, px इक्वल्स टू x क्यूब, ये वाला पॉलिनोमियल, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो व्हाट वी आर डूइंग, पुटिंग x इक्वल्स टू -2, तो जहां जहां x है वहां आप -2 पुट कर देंगे। सो इम्प्लाइज p ऑफ -2 इक्वल टू x क्यूब मीन्स -2 का होल क्यूब, देन प्लस 3x स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू, दोनों के बीच में ऑपरेशन नहीं है, सो इट्स अंडरस्टूड मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर मीन्स -2 का होल स्क्वायर, then plus 3x means plus 3 into x is -2 and plus 1 as it is. Next step, p of -2 equal to, again आपको पता है बेस नेगेटिव है, पावर ऑड है, बेस नेगेटिव पावर ऑड मीन्स साइन रहेगा माइनस का, एंड बेस नेगेटिव पावर इवन है तो साइन हो जाएगा प्लस का। हियर 3 इज एन ऑड नंबर, सो बेस नेगेटिव है तो आपका माइनस साइन रह जाएगा, एंड 2 का क्यूब मतलब बेस को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, सो 2 क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सो आंसर इज 8। सो यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिख दिया 8, देन प्लस 3 इंटू, बेस नेगेटिव है पावर इवन है, बेस नेगेटिव पावर इवन दैट मीन्स साइन होएगा प्लस का, एंड 2 का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस दैट इज 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना विद इटसेल्फ 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 इज 4, राइट हियर 4। अब मल्टीप्लाई में ऑपोजिट साइन है प्लस एंड माइनस,
opposite sign in multiplication, that means always minus sign. So plus minus is minus. 3 into 2 आप यहाँ कर सकते हैं, 3 2s are 6, and this plus 1 as it is. Next step, P of minus 2 equals to minus 8 plus 3 4s is 12, this minus 6 plus 1 as it is. राइट. सो नेक्स्ट स्टेप करेंगे P ऑफ माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करो आप, माइनस माइनस को साथ में सॉल्व कर लो एंड प्लस प्लस को एक साथ, तो वो इजीली हो जाएगा. सो माइनस 8 इंटू माइनस 6, माइनस 8 माइनस 6, दो नेगेटिव नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो प्लस हो जाता है बट साइन रहता है माइनस का. सो माइनस 8 माइनस 6 इज माइनस का 14, राइट. एंड दिस प्लस 12 प्लस 1, ये दोनों प्लस के हैं तो इनको आप साथ में ऐड कर लो. प्लस 12 प्लस 1 इज प्लस का 13, right. And after solving, P of minus 2 equals to, plus minus is minus, 14 minus 13 is 1, but wait, sign here is of negative because 14 is a greater number than 13, उसका greater number का sign लगेगा minus का. So answer कितना आया, P of minus 2 equal to minus 1. बट यहाँ तो आपका जीरो आना चाहिए था, अगर ये आपका फैक्टर होता तो यहाँ तो जीरो आता, बट दिस इज नॉट जीरो. सो क्या हम कहेंगे कंक्लूडिंग लाइन में, सिंस रिमाइंडर इज माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. ओके, सो thus remainder P of minus 2 equal to minus 1, and since remainder is not equal to 0, hence the given gx which is x plus 2 is not a factor of px. सो इट्स वेरी सिंपल. फैक्टर थ्योरम आपका बस स्टेप 2 स्टेप सोल्यूशन है. डिविजर को 0 इक्वल करके वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड आउट करो एंड जो वैल्यू आती है उसको डिविडेंड में पुट करके आंसर चेक करो. इफ इट इज 0 देन इट इज अ फैक्टर, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट. So this is the third part. Gx, that is divisor, is x minus 3 and px, which is dividend, is this polynomial. So you have to check whether gx is a factor of px. That means you have to find out remainder. And the two-step solution. Step first is put g of x equal to 0. So what is g of x here? X minus 3 implies x minus 3 equal to 0. Find the value of x. Take this minus 3 to other side. तो sign भी change हो जाएगा. Minus 3 becomes plus 3. Right? So x equals to 3. Now step second. Step second में आपको ये जो value है x equals to 3 ये put करनी है px में. So we will rewrite this px here. P of x equal to x cube minus 4x square plus x plus 6. तो इसको again लिख लिया आपने डिविडेंड को. Putting here I am putting x equals to 3. जो वैल्यू आई है वेरिएबल की वो आपने पुट कर देना है px में. सो जहां जहां x है वहां आप 3 पुट कर दो. सो p ऑफ 3 इक्वल्स टू x क्यूब मीन्स 3 का होल क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. अगेन 4 और x स्क्वायर के बीच में ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का. सो यहाँ पे आप पुट कर देंगे मल्टीप्लाई साइन. x स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर, देन प्लस x मीन्स प्लस 3 एंड दिस प्लस 6 कॉन्स्टेंट एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप, P ऑफ 3 इक्वल्स टू, सो यहाँ पे साइन का कोई नहीं बिकॉज प्लस है तो प्लस को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें वो प्लस ही रहेगा. बेस इज 3 एंड पावर इज 3. तो समटाइम्स यहाँ पे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं मिस्टेक, 3 3 9 लिख देते हैं. दैट इज रॉन्ग. आपको बेस को मल्टीप्लाई करना है विद इट सेल्फ अपने आप में दैट मेनी टाइम्स जितने टाइम पावर है. सो यहाँ पे 3 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स बेस इज 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स विद इट सेल्फ अपने आप में. सो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जल्दी में आप आपस में बेस और पावर को मल्टीप्लाई नहीं करना है. बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई में ओपन करना है जितने टाइम्स पावर है, राइट. सो 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27. 3 3 9, 3 27. सो यहाँ पे आ गया 27 माइनस 4 इंटू हेयर 3 का स्क्वायर. पॉजिटिव है तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा. 3 स्क्वायर मीन्स बेस दैट इज 3 को आपने 2 टाइम्स इट सेल्फ ओपन करना है मल्टीप्लाई करके, राइट. 3 2 6 इज रॉन्ग. 3 3 अपने आप में 2 टाइम्स. सो 3 3 इज 9. सो राइट हियर 9. This plus 3 plus 6 as it is implies P of 3 is equals to 27 minus 4 9s is 36 and this plus 3 plus 6. राइट. नाउ व्हाट वी विल डू, जो प्लस प्लस साइन के हैं उनको आप पहले सॉल्व कर लेंगे. जैसे 27 प्लस साइन में है, ये 27 देन दिस प्लस 3 एंड प्लस 6, राइट. माइनस 36 को बाद में देखेंगे, पहले प्लस प्लस वाले कर लो. 27 प्लस 3 इज 30 एंड 30 प्लस 6 इज 36 एंड दिस माइनस 36 एज इट इज. अब प्लस 36 से माइनस 36 कैंसिल हो गया तो इम्प्लाइज P ऑफ 3
वैल्यू 3 पुट करने पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0. स्टेप सेकंड से जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दैट इज रिमाइंडर. सो रिमाइंडर इज 0. सो व्हाट यू विल राइट, दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px. Thus, remainder p of 3 equal to 0, and since remainder is 0, hence gx, which is x minus 3, is a factor of px. Right? I hope अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा what is factor theorem and how to check the remainder. So this was your step question number 2. There are 3 parts in that, and with this we had finished exercise 2.4 question number 2. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. Still, if you find any doubt, you can ask to me in comment section also. Thanks for watching. Stay tuned.